पहली बार आप देख रहे हैं कि मैन पावर से पानी निकलता है, पानी उधर निकल रहा है। एक बार उस तरफ आप देखेंगे और यह काम बैलों से होता है। देखिए बड़ा मजेदार है। और ये हमारे कुछ पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं जो इसे चला करके आप देख रहे हैं लगा हुआ है और इसमें से पानी निकल रहा है। यहाँ बोरिंग की गई है और पानी निकलता कैसे है। हमारे बैल खत्म हो गए, यहाँ भी बैल बीमार हो गए, इसलिए बैलों के रूप में यह लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पानी निकल रहा है, एक बार फिर से दिखाते हैं। आइए बढ़ करके यहाँ दिखाते हैं कितने की बोरिंग हुई है और कितना पानी निकल रहा है। एक बार फिर से देखिए, ये लोग थक गए हैं, जो थक गए होंगे एक बार अब देखिए तेज चल रहे हैं तो वहाँ पानी निकलने की क्षमता देखिए। आइए सर। अब आप लोग रुक जाइए कुछ देर तक, थोड़ा दम मारिए। पता लग रहा है ना कि बैल कितने मजबूत होते हैं और उन बैलों को हमने खत्म कर दिया। एक बार मैं भी लगता हूँ, एक बार अकेले चलाने का प्रयास किया हूँ, चल नहीं पाया है। यहाँ जो रहेगा वो ठीक रहता है, यहाँ से ताकत ज़्यादा लगती है। आइए साथ देंगे, चलिए तब। देखिए उधर पानी निकल रहा है, एक बार उधर पानी की तरफ दिखाइए। अब मैं रुक रहा हूँ, देखिए पानी भी रुक गया। हाँ बैल खत्म हो गए। बहुत अच्छी है और आइए सर। प्रयोग के तौर पे तो बहुत बताने के। दो बैल लगते हैं जी। पहले शुभ परिचय आपका हो जाए। मैं डॉक्टर ब्रजेश कांत द्विवेदी, निदेशक बायोवेद शोध संस्थान प्रयागराज हूँ जी। और ये जो आपने देखा है ये बैल चालित पंप है जी। और जो बुलक एनर्जी जो होती है, एक बैल की एनर्जी हमारी जो है 0.75 हार्स पावर होती है। तो एक बार फिर से बताइए। 0.75 मतलब पौन जो है हार्स पावर जो है, पौन हार्स पावर। पौन हार्स, एक बैल की दो बैल, एक बैल और तो दो बैल मिल करके 1.5 लगभग हमारा 1.25 और 1.5 हार्स पावर की हो जाती है जी। तो इनमें ये है सर कि ये स्क्रू बेस्ड पंप है जी। तो जहाँ तक पानी का स्टेटा है जी। ये जो है 150 फीट पर है, क्योंकि ये नदी का किनारा है जी। और कितने के ले लो, नदी का किनारा है जी। और अगर जहाँ पानी 80 और 90 फीट पर है जी। तो वहाँ वो 1 घंटे में 35,000 लीटर पानी निकलता है जी। तो मेरा ये कहना है कि अगर 2 बैल से सर 4 एकड़ खेत की सिंचाई सुबह शाम 1 घंटा 2 घंटा अगर चालू कर दें, ठंडे में चालू कर दें, 6 बजे से 8 बजे तक चालू करें, 4 बजे से 6 बजे तक चलें, इसमें उसको बैल को और आसानी ये होगी कि जो बैल इसमें 2 चलेंगे वो एक बैल हमारा 10 किलो गोबर करता है दिन भर में और इस तरीके से 20 किलो गोबर हमको मिलेगा। तो वो जो जानवर, जैसे आज आपने कहा कि वो गांव में जो बैल लोग नहीं रख रहे हैं या जो दूध देने के बाद गाय को भगा दे रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगर उस गाय के दूध से अगर गाय रखी जाएगी तो गाय का संरक्षण नहीं होगा। गाय के गोबर और गाय के मूत्र से अगर वो इस पर जो है काम हो तो वो गाय का और बैल का संरक्षण होने लगेगा। दोस्तों हम अगले वीडियो में गोबर के जो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ उसको भी हम दिखाएंगे, इसलिए अगले वीडियो में भी आप बने रहिए और आपकी उत्सुकता बनी रहे। सर अगर लोग बैल रखें
एक दो बैल, एक बैल से भी चल सकता है अगर छोटा सा? आपने तो देखा सर 2 आदमी 3 आदमी से भी चल रहे हैं जी। जैसे एक हैंड पंप में जी। आप 14 लीटर की बाल्टी होती है, उसको भरने के लिए 10 मिनट आप चालू करते हैं। जी हाँ जी। तो अगर एक आदमी 2 आदमी इसको लेके घूम जाए जी। तो आपका 200 लीटर का बाल्टा भर जाएगा। जी। तो मेरा ये कहना है कि जैसे पानी पीने की जहाँ समस्या है जी। तो अगर वो जानवर को इसमें यूज करके आप कर सकते हैं, बैल कर सकते हैं, खच्चर कर सकते हैं, घोड़ा कर सकते हैं, ऊंट कर सकते हैं, भैंसा कर सकते हैं, जो डार्ट एनिमल्स हैं जिनका उपयोग नहीं है तो उनको भी इसमें ट्रेंड किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि इससे आप आटा चक्की चला सकते हैं, आप इससे चारा काटने की मशीन चला सकते हैं, आप इससे पैडी थ्रेशर चला सकते हैं, इससे आप तेल जो 1-2 हार्स पावर की मोटरें जो है काम कर रही हैं। पहले तो तेल निकलता ही था, आटा भी पीसते थे पहले। पीसता था, राहट भी पहले थी और राहट से उसका परिमार्जित रूप है। ये स्क्रू बेस्ड पंप है। जब इस पे घूमता है तो वो उसमें जो है पानी पेर करके ऊपर आता है। इसको थोड़ा समझाएं सर। ये सर जो है या तो लकड़ी का बना है कि इसको घूमने के लिए? ये सर घुमाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं पुरानी भाषा में? लोहे का जो है, जैसे गांव में जो है लकड़ी है, लोहा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोहा लगाएंगे तो लोहे का कुछ वजन होगा, तो वो वजन बैल के ऊपर आएगा, तो वो बैल की एनर्जी को इफिशियंसी बढ़ाने के लिए जो है उसमें ये काम है। दूसरे ये घेरनी सिस्टम है। जैसे आपने देखा ये बड़ी घिरनी लगी हुई है, उसके बाद वो छोटी घिरनी लगी है, फिर नीचे और छोटी लगी है। तो जब ये एक चक्कर करेगा तो वो 1400 आरपीएम पर घूमेगा। अच्छा। तो जो हमारी 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर की मोटर होती है वो 1400 आरपीएम पर घूमती है। तो मैंने इसकी एनर्जी को, बुलक एनर्जी को चेंज किया है 1400 आरपीएम में। अगर अब देखिए ये रिसर्च की बात है कि अगर इसकी घिरनी को हम बड़ा कर दें, जैसे ये घिरनी हमने बनाई नहीं है, ये जो ट्रैक्टर में लगती है, जैसे पहले इन्होंने पंजाब रो कृषि विद्यापीठ अकोला में और गेयर सिस्टम था, तो उन्होंने जो इन्वेंशन किया था तो उन्होंने बताया कि साहब ये बैल 40 से पंप से पानी निकलेगा। तो जब मैंने उनसे कहा कि साहब एक आप सिस्टम हमको दे दीजिए और चल के दिखा दीजिए, तो जब वो यहाँ आए और सब फिट हुआ और जैसा बैल ने सब टूट गया, तो मैंने ये देखा कि मुझे सिद्धांत मिल गया। मैं उसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, प्लांट प्रोटेक्शन का हूँ, हमें फार्मर मशीनरी का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे एक सीधा समझ में बात आई कि ये गियर अगर मजबूत हो तो मेरा ये टूटेगा नहीं। तो मैंने ये जो ट्रक में गियर लगता है, 12-12 टन लेके ट्रक चढ़ जाते हैं, वो गियर मैंने बाहर लगाई और उसी के जो अंदर छोटे लगते हैं उसको मैंने यहाँ लगाया और ये एक पंप जो है उसको किया। तो ये जब एक बार चक्कर हमारा बैल करेगा तो हमारी ये जो नीचे की मोटर जो है 1400 आरपीएम पर घूमेगी, और जब 1400 आरपीएम पर घूमेगी तो पानी कंटिन्यूअस निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक तो बेसिक कंसेप्ट इसमें ये है। दूसरा क्या है कि सर जो बुलक एनर्जी, जैसे गांव में जो डार्ट एनिमल्स हैं उनको भगाने की बात आई। अब आप ये कह सकते हैं कि देसी गाय छोड़ करके लोग साहिवाल, जर्सी, गिरी तमाम तरह की पाल रहे हैं जिनके पास जो है कंधे नहीं होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो घोड़ा है उसके पास कौन कंधा होता है, उसको भी आप पैर के पास से लगा करके अपने अगर दिल्ली बॉम्बे में देखे हों तो बैल के ऊपर भी जो है जो काट, और आपने वृंदावन में भी देखा बैल के उसको सहायता करने के लिए यहाँ से नीचे भी लगाया जाता है। तो अगर आप कागज और एक कपड़े का वो बिन करके और बढ़िया लगा दें, जैसे घोड़े की आप उसकी ऊँट की बनाते हैं उस तरीके से इसमें होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो लोग टेक्निकल हैं या अच्छे लोग हैं उनका दिमाग इसमें नहीं गया। वो बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने में तो गया, बड़ी बड़ी मशीनरी आप देख रहे हैं बने, लेकिन जो बैल से था, छोटे था, जिससे आम आदमी बेनिफिटेड होता और इतने एनिमल जब रुकते तो गोबर होता, गोबर का बाई प्रोडक्ट बनता और इनको सर्वाइवल के लिए जो है वो होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता। पर्यावरण का संरक्षण सर। दूसरी बात ये कि जब ये पानी जो जहाँ से निकलता है तो जब आप 7.5 हार्स पावर की मोटर से बोरवेल से निकालते हैं तो वहाँ कैविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए भी आपने देखा गंदा पानी आया था, वहाँ बहुत कैविटी नहीं है, थोड़ी सी कैविटी है और पानी रिस करके आता है। तो मेरी जो
धरती है वो थोड़े समय के बाद आप 17 मंजिला पर पानी पहुंचा रहे हैं तो वो नीचे वो उसमें जो है खाली हो जा रही है। और वो आप देखते होंगे कि कभी जो है भूचाल आया या नेचुरल कैलेमिटी हुई तो वो पूरी की पूरी ज़मीन लेकर पूरी बिल्डिंग नीचे बैठ जाती है। थोड़े समय के बाद सर आप देखेंगे कि ये जितनी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही हैं वहाँ पानी वहीं नीचे से, वो कहीं दूर से तो पंप लगाया नहीं गया है, वहीं पास में ही पंप है और जो पानी भर रहा है और सारा है। और नीचे हो जाएगा तो जब ज़मीन खोखली हो जाएगी तो सीधे बिल्डिंग नीचे जाएगी और उसमें 5,000 10,000 लोगों का इन्वायरमेंट, हमारा प्रकृति जो है उसको बिल्कुल बराबर कर देगा। तो अगर प्रकृति के साथ आप, चाहे हमारा नदी हो, चाहे जल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हों, उनके साथ बदतमीजी आप करेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, थोड़े समय के बाद होगा और उस समय होगा जब आपको सोचने का बिल्कुल समय ही नहीं देंगे। तो मेरा ये था कि जो एनिमल हमारे थे, चाहे गाय रहे हों, भैंस रहे हों, बैल रहे हों, उनसे रिलेटेड जो है अपग्रेड टेक्नोलॉजी को नहीं हुआ। दूसरी बात जो मुझे ये लगता है कि जैसे ये हमारे बैल हैं, 1-1.5 हॉर्स पावर के बैल हैं, अगर आपकी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मोटर आ रही है जिस पर आपकी इलेक्ट्रिक जो है टेम्पो आ रही है, उसमें 1.5-2 हॉर्स पावर की तो मोटर लगी है। अगर वो मोटर हम इसमें जो है डबल इंजन की सरकार लगा दें तो आप बता दीजिए कि ये पानी और तेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा बैल का भी उपयोग होगा और जो आप बोरिंग का एक सब्स्टिट्यूट बीच में आ जाएगा। तो मेरा ये है कि ये काम हम जो है बैल चालित ट्रैक्टर में भी कर सकते हैं, बैल चालित हम जो है उसमें तेल पेरने में भी कर सकते हैं। हम ये कहते हैं केवल आप कहेंगे तो या तो बैल हो, अगर आपको और इफ़िशियंसी बढ़ानी है तो 1.5-2 हॉर्स पावर की इसमें बैटरी ऑपरेटेड लगा दीजिए, वो भी इको फ्रेंडली रहेगी इन्वायरमेंट। आप जो है सोलर का लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ सोलर की मोटर लगाई कि 1 हॉर्स पावर की मोटर से मैंने ये दिखाया कि जब अगर बैल नहीं है तो इस मोटर को इस पर चढ़ा दीजिए और वो सोलर से चलने लगेगा। तो वो जो है उसको आप कई ऑप्शन गरीब को दीजिए कि वो जो है आप डीजल पर, बिजली पर, सबको अगर आप पैरासाइट एक चीज़ पर कर देंगे और वो किन्हीं कारणों से, हम नहीं कह रहे हैं कि बिजली आप बहुत देंगे, सब करेंगे, लेकिन जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो वो परेशानी क्रिएट करेगा। और दुष्प्रभाव के बारे में आपने बताया है, प्रकृति पर पड़ रहा है, आदमी पर पड़ रहा है, फ्लोरा फाना पर पड़ रहा है, वो सब अलग होगा। दोस्तों, इस तरह का इजाद किया है डॉक्टर दुबे साहब ने और लोकसभा में इस पर सदन में प्रश्न भी लगा था। 17 मार्च को शून्यकाल में एक क्वेश्चन आवर में एक सिन्हा साहब हैं, उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया था कि साहब ये बायोवेद ने बैल चालित पंप का एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, गवर्नमेंट ये बताए कि ये क्या इसमें सत्यता है, और अगर सत्यता है तो गवर्नमेंट ने इसको वेरीफाई कराया है। तो उसको बाद जो है शून्यकाल में फिर वो उत्तर दिया गया मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, चौधरी साहब ने बताया कि नहीं सही है, बायोवेद हमारे रिकग्नाइज्ड है और इसको हमने IIT के कई साइंटिस्टों से, इंजीनियरों से टेस्ट करवाया है, पानी निकल रहा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि वो क्वेश्चन आवर में केवल प्रोसीडिंग में जा कर के इसको, जो आपका सोच है कि गाँव में जाना चाहिए था, इस पर कुछ सब्सिडी देना चाहिए था, कुछ जो है इनको गरीबों को, किसानों को इस पर होता है कि भाई मान लीजिए 1,20,000 इसका पंप और सबका खर्चा आता है, 60,000 गवर्नमेंट देगी, 60,000 हमारा किसान देगा। तो इस बहाने से वो उसको लगाता है। जैसे आप सोलर में सब्सिडी दे रहे हैं और आप उसको ग्रीन हाउस बनाने के लिए दे रहे हैं, पॉली हाउस बनाने के लिए दे रहे हैं, तो इन बैलों को उपयोग घर, आप सारे गाँव के बैल को कहाँ ले जाएंगे? आप जंगल में जा कर के फिर वही आपके फसल को नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है ये बड़ा सस्टेनेबल मैनेजमेंट था, इको फ्रेंडली था और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी न होती और वो घर घर लोग जो है इसको रखते। और जो आज प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ये अपने आप ही होने लगता और सब आदमी जो ये विषधर खेती हो रही है, केमिकल की खेती हो रही है, अभी WHO की रिपोर्ट है कि जो उत्तर प्रदेश में हर आदमी 65 से 85 मिलीग्राम पर डाइट पेस्टिसाइड खा रहा है। वो पेस्टिसाइड डाल के नहीं खा रहा है, वो पेस्टिसाइड किसान उसमें करके और
पैदा करके उसको दे रहे जी, जी। हैं। अब कहा जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। 60-70 साल पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, तो लोग कहते हैं अरे गोबर से कोई खेती होती है, और वो जो है गोबर अभी अमेरिका कहाँ चला गया और भारत में गोबर से खेती हो रही। आज अमृत महोत्सव मनाने के बाद फिर हम कह रहे हैं कि गोबर की खेती करिए। तो मेरा ये कहना है कि बुराई नहीं है, लेकिन उसको अपग्रेडेशन जो है, किसी चीज़ का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड लेवल। और प्रकृति कहती है कि यहाँ जो है सब तरह के जीव जंतु पैदा हुए हैं। यहाँ मेढक भी आया है, यहाँ शेर भी आया है, यहाँ आदमी भी है। जब उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो उन्होंने इकोलॉजिकल वेव बनाया है कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन वो सीमा से ज़्यादा नहीं करेंगे। एक उन्होंने ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड लेवल बनाया। तो अगर मेरे बैल की ऑप्टिमम अपग्रेड होता थोड़ा से, या तो आपने ये हल बैल की टेक्नोलॉजी थी कि तो आपने ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी, लेकिन जो मीडियम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, 80% इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी कि 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। अब आपके सामने जो दूसरी समस्या आने जा रही है, आप ट्रैक्टर तो गांव में पाल दिए 1000 ट्रैक्टर जाने के लिए जगह नहीं है, तो वो जो आधा एकड़ 1 एकड़ किसान था, अब वो क्या करेगा? उसको बैल की ही खेती अपनानी पड़ेगी। यह इतना फावड़े से वो जो है जुताई नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ना तो बहुत ऊपर करिए टेक्नोलॉजी को, लेकिन नीचे को थोड़ा सा ऊपर लेके आइए, ऊपर को भी जो ऊपर करिए, जिसको और करना हो करिए, उसमें मना नहीं। यह संज्ञान में है प्रदेश और केंद्र सरकार के, चूंकि लोकसभा में यह प्रश्न उठा था, इसको बताया गया कि ऐसा हो रहा है, फिर लागू क्यों नहीं करते और फिर किसानों को इस तरह से सब्सिडी दे करके प्रोत्साहित करना चाहिए। डॉक्टर द्विवेदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना। आशा करता हूँ इसका संज्ञान हमारी सरकारें लेंगी और गांव-गांव में इसे विकसित करने का। और आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर भारत ये तभी बनेगा पूरा होगा जब ये सही ग्रास रूट लेवल पर इसकी शुरुआत होगी। धन्यवाद, विनम्रता के साथ सादर आभार, मंगल कामना।